हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर का बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व किया। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 3:1. His income increases by 25%. If his savings increases by 20%, then by how much percentage does his expenditure increases? मतलब सुरेश की जो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 3:1. ठीक है, और हमें पता है कि एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इन दोनों को मिला के हमें मिलता है इनकम. ठीक है, तो इनकम कितना आया, अगर एक्सपेंसेस 3 है रेशियो के फॉर्मेट में, सेविंग्स 1 है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग को क्या मिलता है, इनकम मिलता है. तो इनकम हो गया 4. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इनकम 25% से बढ़ गया है. 25%, 4 का 25% कितना होगा, 4 का 25% इसका 1/4 होगा. तो 4 का 1/4 ले लीजिए, ये हो गया आपका 1 से बढ़ गया है. ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सेविंग्स 20% से बढ़ गया है. सेविंग्स 20% से बढ़ गया. 20% का मतलब कितना होता है, 20/100. 20/100 का मतलब 0.2 होता है ये. ठीक है, तो 1 का 0.2 करिए, 1 का 0.2 कितना होगा, 1 × 0.2 0.2 हो गया. तो ये सेविंग्स 0.2 से बढ़ गया है. तो अब देखिए, इनकम इतना से बढ़ गया है, सेविंग इतना से बढ़ गया. तो ये एक्सपेंडिचर और सेविंग्स जितना इंक्रीज हुआ है, ये दोनों मिला के इनकम का इंक्रीज के बराबर होगा. तो 1 - 0.2 एक्सपेंडिचर का कितना बढ़ा हुआ है, एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है 0.8 से. ठीक है, क्योंकि 1 - 0.2 0.8 हो गया. अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मच परसेंटेज डज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज. तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है. एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 0.8 आउट अपॉन 3 से. इसको परसेंटेज में कैसे आपको लेके जाना है, मैं पहला क्लास में आपको बताई थी. इसको बस 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, ये आपका हो गया है 80/3%. ठीक है, यहाँ 3 से काटिए. 3 से काटने के बाद 3 × 2 = 6, यहाँ 2 कैरी रह गया, 20 हो गया. 3 × 6 = 18. 2/3 रह गया. 2/3 का मतलब होता है 0.67. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया 26.67%. लेकिन दोस्तों अभी ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन में 26.67 एक भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन सबसे क्लोज किसके बराबर है, ये दोनों तो नहीं हो सकता है. या तो 26 होगा या 27 होगा. 26 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 26.5 से अगर नीचे होता तो हम लोग ये ले लें, लेकिन 26.5 से ज़्यादा है तो हम लोग ऑप्शन ए क्लिक करेंगे. ऑप्शन नंबर ए 27 इज द राइट आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. देयर आर 3 नंबर्स P, Q एंड R. 30% of P is equal to 15% of Q. 20% of Q is equal to 10% of R. By what percent is R more than P? मतलब 3 नंबर है, क्या क्या है, P, Q, R. 30% ऑफ P का मतलब 30% ऑफ P ये हो गया. ये किसके बराबर है, 15% ऑफ Q. तो P और Q का रेशियो कितना होगा, अभी रेशियो की क्लास में मैं आपको बताई थी कि P इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और Q इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. मतलब 15:30 डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना. तो ये यहाँ पे हो गया, 15 से काटिए आप. ठीक है, 2 बार गया, मतलब ये 1:2 हुआ. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 20% ऑफ Q इज इक्वल टू 10% ऑफ R. 20% ऑफ Q ये किसके बराबर है, ये 10% ऑफ R के बराबर है. मतलब Q एंड R का रेशियो क्या हो गया, 10:20 हो गया. यहाँ 10 से 20 को काटिए आप, 2 बार गया, मतलब ये 1:2 हुआ. ठीक है, P Q का पहला इक्वेशन में 1:2 आया, और नेक्स्ट में आया Q एंड R का रेशियो आया 1:2. लेकिन Q दोनों में बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बराबर है क्या, नहीं है. तो इसको हम लोग को, इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q का वैल्यू 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा. यहाँ पे Q एंड R का नया रेशियो आ गया 2:4. ठीक है, अभी बराबर हो गया, तो अभी देख लीजिए. तो P, Q एंड R का जो रेशियो, नया रेशियो आया, ये 1 P के लिए, Q के लिए कितना आया, 2 है, 2 हुआ, और R के लिए आया 4. ठीक है, ये हुआ. अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज इज R मोर देन P. R P से कितना ज्यादा है परसेंटेज. अभी देखिए, इसको आप वो जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगी. ये 4 गुना है. 4 गुना का मतलब डायरेक्ट आप बोल लीजिए कि 300% होता है. डायरेक्ट ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखना है. जैसे मान लीजिए पहले 1 था, लास्ट में जाके 7 हो गया. ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ गया है, 7 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 600% होता है. ठीक है, ये आपको पहला क्लास जो मैंने आपको बताई थी परसेंटेज का, जो पहला लेक्चर नंबर 0, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई थी, ऐसा क्यों हुआ. अगर आप इसको जो फॉर्मूला है उससे आप करोगे तो 4 लास्ट में हुआ, इनिशियली कितना था, 1 हुआ, मतलब
3 बार गया है अपन 1, ठीक है। परसेंटेज से निकालोगे तो 100% मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 300%, ठीक है। ये हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको डायरेक्टली याद रखिए, क्योंकि अभी 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना, नहीं 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है 15 मिनट में। तो आपको ऐसे डायरेक्टली मन में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा 1 से लेके मान लीजिए 10 गुना होगा, 10 गुना का मतलब 900%। क्यों? क्योंकि इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए इसकी वजह से ही है, कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन आपको इसको विजुअलाइज करना आना चाहिए तुरंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11/5 of a number a is 12% of a number b। 11/5 करिए a, ये किसके बराबर है? 22% ऑफ b, मतलब 22% को ऐसे लिख सकती हूँ, ये हो गया। अभी देखिए यहाँ 11 से 2 बार काटिए, 5 से यहाँ पे 20 बार हो गया। अब 2 से फिर से काटिए, 10 टाइम्स गया, तो यहाँ a बाई बी इक्वल आया 1/10, मतलब ए बी का जो रेशियो आया वो 1/10 आया, 1:10 आया, ठीक है। ये हो गया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर सी। मतलब ये जो बी है ना, ये बी 2.5% ऑफ सी है। 2.5% इसका मतलब क्या है? 2.5 का मतलब होता है 5/2। परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल लोगे तो क्या होगा? 100 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो 5 से काटिए, यहाँ पे कितना होगा? 5 से काटने के बाद आपका यहाँ पे आ गया 40 बार गया, तो ये आ गया आपका 1/40 सी, है ना। तो b/c आया आपका 1/40। लेकिन आपको पता है कि पहला जो रेशियो में आया b का वैल्यू 10 आया और अभी आया 1, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों रेशियो को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 10 आएगा और यहाँ आएगा 40 × 10 400, ठीक है। तो अभी हम बता सकते हैं कि ए बी का जो नया रेशियो ये कितना आया? 1:10:400, ये आया। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सी का वैल्यू ना 5500 है, सी का वैल्यू 5500 और रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आया? रेशियो के अकॉर्डिंग 400 आया, लेकिन एक्चुअल में वो 5500 है, ठीक है। यहाँ 0 से 0 के चला गया तो 1 का वैल्यू आया 55/4, 1 का वैल्यू इतना आया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी कितना है, ठीक है। ए का 80% मतलब 1 का 80% कितना होगा? 1 का 80% 1 × 0.8 हो गया, प्लस 40% ऑफ बी, 10 का 40% कितना होगा? 0.4 × 10, ये आ गया आपका 4, ठीक है। ये कितना आया? 0.8 + 4, ये आ गया आपका 4.8, ठीक है। ये आ गया है। तो 4.8 को आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 55/4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये रेशियो के अकॉर्डिंग आया ना, ये एक्चुअल तो नहीं है। एक्चुअल को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 55/4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आप 4 से काटिए, 12 बार गया, पॉइंट यहाँ पे रख लिया मैंने, 1.2 × 55, 55। आप देखिए इसको कैसे करना है, 12 मान लीजिए, 12 × 50 600 हो गया, 600 प्लस 12 × 5 हो गया 60, तो ये आ गया आपका 660। लेकिन पॉइंट है, पॉइंट की वजह से आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये आ गया 66, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, जैसे बी को आपको बराबर करना है और जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे करना है। लेकिन मेन थिंग कि आपको ऐसे ही फ्लॉलेसली फास्ट आपको करना है। कैसे? फ्लॉलेसली फास्ट करना है, बीच में गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। रमेश saves 26 2/3% of his income while spends the remaining amount on food, rent, education and shopping. 15% of the income is spent on food while 12,800 is spent on rent, 32,000 वो एजुकेशन में खर्च करता है और 7,200 वो शॉपिंग में खर्च करता है। द अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग इज 11.25% ऑफ द टोटल इनकम। मतलब शॉपिंग में वो जितना खर्चा करता है ना वो 11.2% कैरी करता है किसका? इनकम का। हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन फूड, तो खाने में उसका कितना पैसा गया वो पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना, लास्ट में एक चीज बोला गया है कि जो शॉपिंग में ना उसका 11.25% ऑफ टोटल इनकम खर्च हो रहा है। अभी देखिए शॉपिंग हमें पता है 7,200 वो शॉपिंग में खर्चा करता है, मतलब शॉपिंग हमें पता है 7,200 पता है और ये 11.25% ऑफ इनकम, तो इससे हमें इनकम पता लग जाएगी, है ना। तो यही कैच लाइन है क्वेश्चन का। शॉपिंग कितना है? शॉपिंग है आपका 7,200, ये किसके बराबर है? 11.25% ऑफ इनकम, इसको आय मान लिया। 11.25
परसेंटेज का मतलब क्या है, 11.25% को कैसे फ्रैक्शन में तोड़ना है, ध्यान से देखिए। 11 हुआ, 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, ये 1/4 हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए, परसेंटेज करिए, ठीक है। तो 11 इंटू 4 44 हुआ, 44 प्लस 1 45/4 परसेंटेज। परसेंटेज सिंबल को हटाने के लिए क्या करना है, नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा 45/400। यहाँ 5 से काट सकते हैं, 5 से 9 बार गया ऊपर और यहाँ नीचे गया 5 से 80 बार, 800 हो गया। तो ये आपका आया 9/800 इंटू इनकम। तो इनकम कितना आया यहाँ पे, 9 से काटिए, यहाँ पे 8 टाइम्स गया, 800 रह गया, तो इनकम यहाँ पे हो गया 800 इंटू 800। यहाँ पे आपका इनकम कितना हुआ, यहाँ पे आपका इनकम हुआ है, ये 80 होगा, ठीक है, ये 80 होगा, क्योंकि आप 5 से जब काटोगे ये 80 हो गया है ना, तो यहाँ पे 80 हो गया। तो 800 इंटू 80, यहाँ पे आपका इनकम आ गया 64,000, ठीक है। इनकम आपको पता लगे, ये जो रमेश है, रमेश का इनकम इतना है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, वो फूड में कितना खर्चा करता है। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा कि फूड में कितना खर्चा है, तो बाकी इस क्वेश्चन में सारा चीज भूल जाइए, फूड का परसेंटेज में दर एग्जाम करना है। जैसे रेंट में इतना है, एजुकेशन में इतना, शॉपिंग अभी फिर से भूल जाइए। 15% ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड, बस। आपको हर एक क्वेश्चन का ना ऐसे ही मन में ट्रैक करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों लिया फटाक से, क्योंकि देखिए शॉपिंग के बारे में पता है और 11.5% ऑफ इनकम मतलब इनकम निकाल लिया। अगेन हमें क्या पूछ रहा है, इस इनकम का फूड में 15% खत्म खर्च करता है वो, तो फूड में 15% खर्च कर रहा है, इसका 15% निकाल लीजिए। 64,000 का 15% कितना होगा, 15/100 से डिवाइड करिए, 100 से 100 गया, यहाँ पे 0 0 रह गया, 15 इंटू 4 60, यहाँ 0 रह गया, 6 करिए, 15 इंटू 6 हो गया 90, 90 प्लस 6 हो गया 9600, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ भी एक चीज ध्यान दीजिए, फालतू का इन्फॉर्मेशन हमें बहुत दिया था, ठीक है। जैसे रेंट में ये फालतू इन्फॉर्मेशन हो गया है ना, यहाँ पे कितना सेव कर रहा है वो भी फालतू इन्फॉर्मेशन। आपको एग्जामिनर क्या करेगा ना, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्वेश्चन पे। आपको स्मार्टली बिहेव करना है कि हमें क्या निकालना है और जो भी चीज़ें निकालना है वो कौन सी लाइन से, कौन सी इन्फॉर्मेशन से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, A, B and C divide a certain sum of money among themselves. The average of the amounts with them is 44,520. Share of A is 10 and 2/3% is more than the share of B and 33 1/3% is less than the share of C. What is the share of B? ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए A, B, C का जो एवरेज है 4520, मतलब A प्लस B प्लस C का जो सम कितना होगा 3 इंटू 4520, ये हो गया, ठीक है, ये पहला इन्फॉर्मेशन है। अभी देखिए A जो है ना, A का शेयर B से 10 2/3% ज़्यादा है। 10 2/3% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में निकालिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में निकालना है पहले। 3 इंटू 30, 30 प्लस 2 32/3%, ठीक है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना है, तो 32 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। यहाँ 4 से आप काट सकते हो, 4 से कटिए 8 बार, 4 से कटिए 7 बार, तो यहाँ पे 2 रह गया, तो 4 से कटने के बाद यहाँ पे हो गया 5 टाइम्स, तो ये रह गया आपका 8/75, ठीक है। मतलब अगर आप B, ये जो A और B का जो रेशियो, अगर B को आप 75 मान लोगे ना, यहाँ पे देखिए अगर B को आप 75 मान लोगे, A इतना से ज़्यादा है, 8/75 इंटू 75 से ज़्यादा है, मतलब कितना आज ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये रह जाएगा 83, ये हो गया। अब फिर हमको और एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये A जो है ना, A और C के बीच रिलेशन दिया है। A 33 1/3%, 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है, ये 1/3 लेस है देन C, मतलब C का वैल्यू अगर 3 होगा तो ये 1 कम होके A का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन हमें पता है अभी A का वैल्यू कितना आया था, 83 आया था, और यहाँ पे 2 आया, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं इसको सेम नहीं करूँगी, ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली कैसे करूँगी, ध्यान से देखिए। A को हम 83 मान लेते, इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम मान लेते कि A को हम 83 मान लेते। अगर A 83 यहाँ पे होगा, 83 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 2 पार्ट से, ये 2 पार्ट से, तो 3 पार्ट का वैल्यू C हमें चाहिए,
सी सही है ना, तो सी को हमें कैसे निकालना है, मतलब 3 पार्ट का वैल्यू सही है, 83 कॉरेस्पॉन्ड करना है 2 से, हमें सी का वैल्यू सही है, ये 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपका आएगा 83 इंटू 3/2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए जैसे 2:3 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को। ठीक है, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे आपका रह गया 3/2 हो गया। अभी इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये 83 है, मतलब इसको 83 बनाना पड़ेगा, 83 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 83 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2 इंटू 83, जो मैंने आपको एक ही लाइन पे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है। ठीक है, घर में ही प्रैक्टिस करके आपको जाना है। तो सी का वैल्यू है 83 इंटू 3, ये हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 8 हो गया 16। यहाँ पे 2 इंटू 75 कितना होगा, 150 हो गया, और यहाँ पे 83 इंटू 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ये हो गया। ठीक है, अभी हमें पता है सम इतना है, एक्चुअली में इतना हम लोगों ने निकाला था, रेशियो के अकॉर्डिंग सम कितना आया, इतना आया, तो जोड़ दीजिए। मैं कैसे जोड़ती हूँ, देखिए आप लोग बैक से भी कर सकते हो, मतलब यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, लेकिन जो ये पहला प्लेस है ना, मैं इससे करती हूँ, आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, लेकिन आप ये वाला प्रैक्टिस आप करके देखिए, इजी लगेगा आपको। ठीक है, जैसे 2 + 1 + 1 4 हो गया, तो 4 ये किस प्लेस में है, ये 1000 प्लेस में है ना, 100 प्लेस में नहीं है, हाँ 1000 प्लेस में है, तो यहाँ पे 0 0 2 आ जाएगा। अभी 10 डिजिट वाला जोड़ेंगे, 6 + 5 + 4, ये हो गया आपका 15। ठीक है, 15 ये 10 डिजिट का है ना, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया आपका 150। ठीक है, अभी यूनिट डिजिट के लिए कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना है, 6 + 0 + 9 हो गया 50। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो सम आया, यहाँ पे कितना आया, 5 आ गया, ये 5 + 1 6 हो गया, फिर 4 + 1 हो गया 5। ठीक है, ये कितना आया, ये आया 565, लेकिन एक्चुअली है इतना 3 इंटू 4 5 20। ठीक है, ये हो गया आपका। ये देखिए 565 से 4 5 20 कितने बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है क्या, 7 बार जाने से लगभग आपका 3500 3700 अराउंड होगा, है ना। 8 बार जाके देखिए, 8 बार क्या पॉसिबल है, 8 बार जाने से 8 इंटू 5 आप करोगे तो 4000 तो आ रहा है। ठीक है, तो 8 बार ही जा रहा है, आप देखिए कैसे जा रहे हैं, मैं कैसे एज्यूम किया, देखिए पहले तो 7 से गया तो 3500 3700 3700 ऐसा, 8 से करोगे तो 4000 तो पक्का है। ठीक है, 4000 हो गया, फिर 8 से करोगे तो 8 इंटू 60 480, तो 4780 तक तो पहुंच गया है, 4780 तक पहुंच गया। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 5 40, तो 80 तक पहुंच गया। 40 जोड़ देने के बाद 4520 आया, तो 3 ये 8 बार गया, यहाँ पे 3 रह गया था, तो 3 इंटू 8, यहाँ पे 3 इंटू 8 हो गया आपका 24। कितना हुआ आपका यहाँ पे 24। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 24 आपका आ गया, तो एक का वैल्यू कितना आया, एक का वैल्यू आया 24। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बी का वैल्यू बताओ, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, ये 24 टाइम्स आया, बी का वैल्यू आपका हमारे पास आया था 150, तो 150 इंटू आपका आ गया 24। ठीक है, ये हो गया। इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 150 को आप कैसे लिख सकते हो, 300/2, 300/2 लिख सकते हो, 300/2। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 2 से यहाँ काटने के लिए इजी हो गया ना, 12 बार गया, तो 12 इंटू 300, ये हो गया 3700, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते, 15 से 20 करिए 300 हो गया, 15 से 4 बार गया 60 हो गया, तो 360 इंटू 10 3600। ठीक है, ये जो छोटा छोटा स्टेप्स में कैलकुलेशन स्टेप्स बता रही हूँ ना, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल एक कैंडिडेट से आपको बहुत आगे लेके जाएगा, अगर ये वाली जो कैलकुलेशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of 45% of 80% of A to 30% of 40% of B is 15:4. If the average of A and B is 67.5, what is the value of A minus B? यहाँ पे देखिए, इसका और इसका भी जो रेशियो है ना, वो इतना है। ठीक है, अभी देखिए न्यूमरेटर में 2 टाइम्स आया है फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स आया है फ्रैक्शन, तो हम इसको ना पहले ही हटा लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, पहले ही हटाना है। मैंने इसको स्कैन किया, इस क्वेश्चन को स्कैन करने के बाद पता लगा अच्छा न्यूमरेटर में 2 टाइम्स परसेंटेज है, डिनोमिनेटर भी, तो हम रिमूव कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम नहीं कर सकता, बैलेंस हो गया ना, इसको रिमूव कर दीजिए। तो ऊपर रह गया 45 इंटू 80 इंटू ए, डिनोमिनेटर पे रह गया 30 इंटू 40 इंटू बी। ये किसके बराबर है, इसका रेशियो है 15:4, मतलब 15/4।
है ना। अभी आप क्या कर सकते, ए और बी का निकाल सकते हैं रेशियो। 40 से 80 काटिए 2 बार गया, ठीक है। 15 से यहाँ पे 3 बार गया, 15 3 जा 45। 3 से फिर से काटिए आप, 10 बार गया। फिर 2 से यहाँ पे 5 बार गया, ठीक है। तो ये 5 आप यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ पे आया a बाई बी इक्वल टू 5/4, इतना आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज जो है ना ए बी का 67.5 है। अगर ए बी का एवरेज इतना है तो ए बी का सम कितना होगा, 67.5 इंटू 2 होगा। ये हो गया, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को पॉइंट की तरह रही है। 2 इंटू 5 10 हो गया, 1 कैरी, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 1 हो गया 13। ये हो गया ए प्लस बी का वैल्यू हो गया आपका 135। ये इतना हो गया। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आया, रेशियो के अकॉर्डिंग आया 9, मतलब 9 किसको कॉरेस्पॉन्ड करे, 135 को कॉरेस्पॉन्ड करे। तो एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू आया 15 गुना, ठीक है। 15 गुना है, एक का वैल्यू अगर 15 गुना है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 - 4 आपका आ गया है, 5 - 4 आ गया है 1। इस 1 को कितना गुना करना पड़ेगा, 15 गुना करिए, तो 1 इंटू 15 गुना आपका हो गया है ऑप्शन नंबर बी 15, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ द इनकम ऑफ ए इज 24% लेस देन ऑफ इनकम ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ बी। बहुत ईजी है। जैसे ए और बी, तो ए और बी का जो रेशियो हमें पहले निकाले थे, 24% इसका मतलब कितना होता है, 24/100 होता है। मतलब बी का वैल्यू अगर 100 होता तो ए कितना, इतना परसेंटेज कम है, इतना परसेंटेज इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -24 कम है, तो 100 - 24 यहाँ पे आ जाएगा आपका 76। ये हुआ। अभी देखिए उल्टा पूछ रहे हैं, अगर हमें पता है कि ए बी से इतना कम है, अब क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बी है ना, बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी कितना ज्यादा है, -24 कम है, मतलब सिमिलर, +24 ज्यादा, +24 ज्यादा है किससे, बी किससे ज्यादा है, मोर देन दैट ऑफ ए, मतलब किससे, ए से। जिससे भी कंपेयर करने बोलते हैं ना हमें हमेशा तो नीचे रखना है, ठीक है। तो +24 डिवाइडेड बाय किससे होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका बी जितना कितना ज्यादा है, ये हो गया आपका 76, ठीक है। यहाँ पे 100% मल्टीप्लाई, 4 से काटिए 6 बार, 4 से काटिए यहाँ पे 90, तो ऊपर आ गया 600 डिवाइडेड बाय 19%। ये आपका आ गया है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आने का पूरा चांस है, क्योंकि 1 लाइनर है, इजी भी है, ठीक है। तो ये वाला प्रैक्टिस तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना है, जम के करना है, ठीक है। बहुत इजी है। यहाँ पे -24% लिख लीजिएगा ना, मैं कैसे करूँगी दिखाइए। और एक तरीका दिखा दो, जैसे -24/100 हो गया, ठीक है। मतलब इतना कम हो रहा है, मतलब इतना ही ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, डिवाइडेड बाय 100 - 24 डायरेक्ट कर दीजिए, 24/76 इंटू 100%, ठीक है। मैं ये आपको स्टेप समझाने के लिए बताई थी, लेकिन आपको मन में ऐसे ही करना है। जैसे मैं बोल लिया हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला कि 20% कम है, ए जो है ना बी से 20% कम है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 20% का मतलब -1/5 है। अभी मैं उल्टा अगर पूछूंगी कि अगर ए बी से इतना कम है तो बी कितना ज़्यादा है ए से, मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, देखिए यहाँ -1 है, इसको बस +1 हो जाए, क्योंकि जितना कम होगा वो उल्टा जो अपोजिट वाला उतना ही ज़्यादा होता है, तो +1 तो कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 रहेगा तो यहाँ पे 4 रह जाएगा लास्ट में, किससे, बी ज़्यादा है किससे, ए से, तो 5 - 1 डायरेक्टली 1/4 इंटू 100%, ये हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। ऐसे आप ना खुद से एग्जाम्पल लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार खुद से करिए। ऐसे मैंने जैसे आपको दिया 20%, आप ले लीजिए 25% लेके देखिए, 30% लेके देखिए। ए बी से अगर 30%, 25%, 20%, 40% कम है तो उल्टा देखिए, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तुरंत 1 सेकेंड में आपको आना चाहिए, ठीक है। ये स्टेप आपको नहीं करना है इतना सारा, मैंने आपको ये बस समझाने के लिए बोली हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको ये वाला अप्रोच लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन। आयुष स्पेंड्स 25% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। वो क्या करता है, देखिए खर्चा बता रहा है आयुष का, 25% वो इंश्योरेंस में दे देता है अपना सैलरी का, 26% फूड पे खर्चा करता है, 23% चिल्ड्रेन का एजुकेशन पे, और 19% वो रिक्रिएशन में वो खर्च करता है। रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन, इंग्लिश वोकैब में आपको ये यूज होगा ये। ही डिपॉजिट्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 26,600 इन अ बैंक, बैंक में इतना ही वो बचाता है।
मतलब सेव करता है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट ही स्पेंड्स ऑन फूड एंड रिक्रिएशन टुगेदर। अभी देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमें ये दिया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाहर की जो खर्चा है 100% मान लीजिए, टोटल इनकम उसका मान लीजिए 100%, ठीक है। इस 100% में खर्चा कितना है, 25%, 26%, 23%, 19% निकाल लीजिए। 25% प्लस 26% ये हो गया आपका 51%, ठीक है, ये 51% हो गया। प्लस 23 करिए और यहाँ पे प्लस 19, ये इतना खर्चा है, ठीक है। इसको ऐड करिए, 9 प्लस 10 प्लस 13 1 करिए, 5 प्लस 2 प्लस 1 हो गया आपका, ये हो गया 8 प्लस 1 हो गया 93। तो 93% जो ये खर्चा ही कर देता है, एक्सपेंसेस है। अगर ये 100% में 100% अगर उसका इनकम है, एक्सपेंसेस इतना है, तो कितना वो सेव करता है, कितना वो सेव करता है। और जो सेविंग कहाँ रखता है, बैंक में कितना रखता है इतना, तो बैंक में वो रखता है 7%। बैंक पे वो कितना रख रहा है, 7% रख रहा है अपना इनकम। 7% बराबर होता है 26600, ठीक है। 7 से काटे यहाँ पे, 7 3 जा 21, 5 रह गया है 56, 7 8 जा 5600, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना आया, इतना आया। अगर 1% का वैल्यू इतना है तो टोटल जो इनकम है 100%, वो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 380000, मतलब इनकम आ गया आपका 3,80,000 उसका इनकम है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है फिर हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड रिक्रिएशन। फूड एंड रिक्रिएशन में कितना खर्चा करता है, फूड में वो 26% करता है और रिक्रिएशन में वो 19% करता है। मतलब 26 प्लस 19 अगर आप जोड़ोगे ये कितना होगा, 9 प्लस 6 5, 1 करी 2 प्लस 1 प्लस 1 आपका हो गया है 4। तो 45% वो क्या करता है, ये फूड एंड रिक्रिएशन में खर्च करता है। यही मैं आपको निकालने बोला है। तो अभी क्या करना है आपको, 38 एंड 45 मल्टीप्लाई करना है। 0 0 का आप टेंशन मत लीजिए, क्यों, क्योंकि बाकी सब चारों ऑप्शन में 0 बराबर है, तो हमें, और चारों ऑप्शन में जो एब्सोल्यूट जो नंबर है अलग अलग नंबर है, ठीक है। अलग अलग जब नंबर होगा तो 30 × 45 मल्टीप्लाई करिए आप। 0 0 इन परसेंटेज अपने आप एडजस्ट होगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 0 0 कैंसिल करने के चक्कर में लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है ये, ठीक है। तो आप 0 0 मत सोचिए, क्यों, मैं फिर से बोल रही हूँ, परसेंटेज में ऐसा बार बार क्वेश्चन आएगा। बार बार आप करोगे क्या, बताइए, बार बार तो नहीं करोगे। तो आपको क्या ना, जो दिखाई दे रहे हैं ना नंबर फॉर्मेट में, बस उसको पिक करिए। मैं कैसे करती हूँ दिखाती हूँ। 38 × 45 ले लीजिए, ठीक है। अच्छा 45 को ना मुझे मल्टीप्लाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 90/2 कर सकती हूँ। 38 × 90/2 कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ 2 से 19 बार गया, ठीक है। 19 × 19 मुझे पहाड़ याद है, 19 × 9 होता है 171। 171 0 फिर से मैं भूल जाऊंगी। 171 कहाँ दिखाई पड़ा, अच्छा ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई पड़ा, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों आपको ऐसे ही थोड़ा सा स्मार्टली करना है, ऐसा नहीं कि दिखाई दिया इतना करने लग गए पूरा। 38 × 45 आप क्यों करोगे, 38 × 90/2, ये जो मैंने बोल रही हूँ ना 90/2, इसको आप ऐसे प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। तब आप देखिए आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत आगे आप चले जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फैमिली स्पेंड्स 240 per month to buy sugar. A rise of 25% of the price of the sugar compels the family to reduce the monthly consumption of sugar by 1.5 kg as it decides to spend the same amount of money on purchase of the commodity. What is the increased price per kg of sugar? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे है, बहुत सारा हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, प्राइस इंटू कंजम्पशन कितना होता है, एक्सपेंसेस होता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना ये फैमिली क्या कर रही है ना, पहले भी 240 रुपया खर्च कर रही थी शुगर पे, अभी भी 240 ही है, मतलब एक्सपेंडिचर वो सेम कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है ना, शुगर की प्राइसेस अब 25% ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया ना, कंजम्पशन कम कर दिया है, ठीक है। अब भी मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें बताई थी कि बताइए 2 नंबर है, एक अगर 25% से बढ़ गया, 25% का मतलब क्या होता है, +1/4। तो दूसरा नंबर क्या होता है, ये कितना, -1 डिवाइडेड बाय 4 + 1, इतना परसेंट से कम होता है, उल्टा होता है, 20% से ये कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें से भी सेम, इसमें से भी सेम, अगर प्राइस 25% मतलब 1/4 से बढ़ रहा है, मतलब प्राइस 4 था पहले तो लास्ट में हो जाके 5 हो गया, तो कंजम्पशन क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब पहले अगर 5 होगा बाद में जाके वो हो जाएगा 4। तो -1/4, -1 कम हो रहा है तो -1/4 हो गया 20%। ये मुझे डायरेक्ट पता है, ठीक है, आपको भी ऐसे सोचना है,
तब आप प्रैक्टिस करोगे घर में, आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। ये लाइन डायरेक्ट तुरंत आपको आना चाहिए, इतना नहीं लिखना चाहिए कि प्लस 1/4 हो गया, अच्छा तो इसको उल्टा करोगे तो -1 डिवाइडेड बाय 1 + 4, तो ये आ गया आपका -1/5, ठीक है, ऐसे आना चाहिए। कंजम्पशन इतना कम हो गया तो रेशियो के अकॉर्डिंग कंजम्पशन 1 कम हुआ, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कंजम्पशन 1 नहीं, अभी कंजम्पशन क्या किया है, वो प्राइस बढ़ने के चक्कर में ये फैमिली 1.5 kg चीनी कम खा रही है, वो 1.5 हो गया, तो 1 का वैल्यू इतना हो गया, तो अभी कंजम्पशन कितना हो रहा है, 4 × 1.5, ये आपका हो रहा है 6 kg, ठीक है। तो अभी ये जो फैमिली कंजम्पशन कर रही है वो 6 kg कर रहा है। अभी का क्यों निकाली, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, मतलब अभी का सिनेरियो पूछ रहा है, क्योंकि अभी प्राइस बढ़ चुका है ना, अभी जब प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन अभी के हिसाब से निकाली, तो कंजम्पशन 6 kg है और खर्चा अभी भी एक्सपेंडिचर 240 कर रहा है, तो 240/6 अगर करोगे तो प्राइस आ जाएगा आपका 40 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, 40 रुपीज़ पर केजी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से लिखिए, ठीक है। इन ए स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम्स, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स who appeared for the exams could not pass the exam. Out of the remaining students, 50% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction marks. The total number of students in the class is, देखिए यहाँ पे क्या कहानी हुआ है, एक स्कूल में 4% ने तो एग्ज़ाम देने ही नहीं गया, ठीक है, तो मान लेते हैं 100x था टोटल स्टूडेंट, इसमें से 4% ने तो दिया ही नहीं, तो बाकी रह गया 96%, ठीक है। तो 100x अगर इनिशियल वैल्यू था, इनिशियल स्टूडेंट, तो 96% इतना अपीयर हुआ, ठीक है। इसी में क्या हुआ, 10% ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम, मतलब इसमें से इतना अपीयर हुआ है ना, 4% हटने के बाद इतना क्या हुआ, अपीयर्ड हुआ है, ठीक है। इसमें से क्या हुआ है, 10% ने 5 ने ही किया है, तो 90% पास हो गया, तो 90% का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। फिर इसमें से इतना तक तो पास हुआ है, इतना तक पास हुआ है, इतना तक अपीयर हुआ है, ठीक है। फिर इसमें से क्या हुआ ना, 50% जितने लोगों ने भी पास हुआ है, तो 50% लोग को डिस्टिंक्शन मिला, मतलब बाकी 15% को डिस्टिंक्शन नहीं मिला है। अब क्वेश्चन बोला कि 432 स्टूडेंट जो है वो पास हुआ है, लेकिन उसको डिस्टिंक्शन नहीं मिला, तो इतना में से क्या होगा, डिस्टिंक्शन 50% को मिला, तो बाकी को नहीं मिला है, तो इसका आधा कर दोगे आप, इसका 15% निकालोगे, तो ये आ गया आपका 432, ठीक है। क्वेश्चन पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना माना था हम लोगों ने, 100x माना था, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप दो, आप यहाँ से 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ 0 से 0 कैंसिल करिए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ 9 से काटिए, 9 4 × 36, यहाँ पे रह गया है आपका 7, तो 9 8 × 72, ये हो गया। यहाँ 48 से आप 2 से काटिए, 48 × 2 96, यहाँ 2 से 2 काटिए, यहाँ नीचे रह गया है 100 × 100, यहाँ आपको रह गया है 100x का वैल्यू, यहाँ पे आ गया 100 × 10, ये आपका आ गया है 1000, ठीक है। 1000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, इसमें हम लोगों ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट देखा, कैलकुलेशन ट्रिक देखा कि कैलकुलेशन कैसे आपको एग्जाम में यूज़ करना है, ठीक है। हम लोग तो नॉर्मली कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको कौन सा तरीका से करना है, ताकि आपको जो कैलकुलेशन स्टेप्स है ना वो कम, मिनिमम से मिनिमम में हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो क्लास की जो PDF है, मेरी जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों, हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।